बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी का बटन और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ज़्यादा देर नहीं लगती। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से मोबाइल लाने पर तो पाबंदी नहीं, लेकिन इसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि आपको वही मोबाइल पाकिस्तान में 2 गुना कीमत पर पड़ता है। और अब बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान आते हैं, उनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने एक ऐलान किया है, यानी महकमा कस्टम्स ने। जैसे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ खुश आइंद है बल्कि ये एक अच्छी और ख़बर है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बैरून ममालिक से अपने दोस्त अहबाब के लिए नया मोबाइल लाते हैं या अपना इस्तेमाल शुदा मोबाइल लाते हैं। अब उसमें ड्यूटी में नुमायाँ कमी का ऐलान किया गया है। लेकिन ये सहूलत उन लोगों के लिए नहीं है जो बैरून मुल्क से 8-8, 10-10 मोबाइल लाते हैं, जिन्हें खेपिया कहा जाता है, जिनका काम या कारोबार ही यही है कि वो वहाँ से मोबाइल लाएं और यहाँ पर मुनाफे पर फ़रोख्त कर दें और हुकूमत को कस्टम ड्यूटी की मद में नुकसान पहुँचाएँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि ड्यूटी में किस कदर कमी वाक़या हुई है या कमी की गई है। मेरे नज़दीक तो काफ़ी /ज़्यादा कमी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो कस्टम्स का नोटिफिकेशन है, मेरा ख़्याल है 1804/2023, उसके मुताबिक जिन मोबाइल्स पर ये ड्यूटी कम की गई है उनके नाम और मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। कुछ के नाम तो मेरे अपने लिए भी नए हैं, लेकिन iPhone 6s से लेकर iPhone 14 तक के जितने भी मॉडल्स हैं उन सब पर नए मोबाइल अगर आप लेकर आएंगे, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, या इस्तेमाल शुदा, तो उस पर ड्यूटी जो है वो कम की गई है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जिन मोबाइल्स को लाने की मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ड्यूटी कम की गई है ताकि आपको पता चल सके। जिन मोबाइल्स को पाकिस्तान में लाने की अब इजाज़त या जिन पर ड्यूटी कम की गई है उनमें जिस तरह आईफोन के हवाले से मैंने आपको बताया है, इसके अलावा सैमसंग है जिसे हम सैमसंग कहते हैं, हुआवे है, इन्फिनिक्स है, आईटेल है, लिनोवो, मोटरोला, मीज़ो, नोकिया, ओप्पो, सोनी, टेक्नो, वीवो, युआमी, रियलमी, वन प्लस, पता नहीं, होनर, TCL, सी शार्क, एक्सटेल, DTE और शार्प, ये मोबाइल्स के नाम हैं। अब इनके जितने भी मॉडल्स होंगे ऑब्वियसली उन पर ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया है। अब ड्यूटी कितनी कम की गई है? अगर आपके पास इस्तेमाल शुदा मोबाइल है जो आप हमेशा के लिए पाकिस्तान लाना चाहते हैं किसी को तोहफे के तौर पर या कुछ, तो उस पर 60% तक आपको ड्यूटी की मद में रियायत मिलेगी। मिसाल के तौर पर उस मॉडल की कीमत है 1 लाख रुपया, तो आपको उस पर 60,000 रुपये ड्यूटी अदा करना पड़ेगी। पहले वो तकरीबन 1 लाख वाले मोबाइल पर आपको कुछ 1.25 लाख के करीब ड्यूटी अदा करना पड़ती थी। इसी तरह मुख्तलिफ जो मॉडल्स और मेक्स हैं कि जितना वो पुराना होगा उतनी उस पर कम ड्यूटी आपसे चार्ज की जाएगी, जितना नया मॉडल होगा उतनी उस पर ज़्यादा ड्यूटी चार्ज की जाएगी। और अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू जिसे हम पिन पैक कहते हैं तो उस पर भी रियायत ज़रूर दी जाएगी, लेकिन ड्यूटी की जो शरह आप कह लें वो उस पर ज़्यादा होगी। ये कस्टम्स का ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल्स की एक तरफ मोबाइल्स की स्मगलिंग की हौसला शिकनी की जा सके ताकि मुल्क को फ़ायदा हो, और दूसरी जानब जो जेन्युइन सार्फिन हैं जो स्मगल नहीं कर रहे, जो अपने इस्तेमाल के लिए अपने किसी बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार के लिए कोई मोबाइल ला रहे हैं, तो उसमें कस्टम ड्यूटी की छूट दी जाए। तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छा फ़ैसला है। इससे जिस तरह मैंने बताया है कि एक तरफ स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी, दूसरी तरफ बैरून मुल्क मुकीम
جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو یہ سہولت اب حاصل ہوگی۔ اب پاکستان اگر آپ ڈیوٹی ادا کر دیں گے تو پاکستان آنے کے بعد آپ کا موبائل جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔